पहले हमारे पास क्लेविकल जो होती है हमारे पास वो लॉन्ग बोन होती है, ठीक है। अब हम इसकी सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास क्लेविकल है, ठीक है। इसके जो होते हैं हमारे पास दो एंड्स होते हैं, जो हमारे पास शोल्डर की तरफ से होता है, मतलब शोल्डर जॉइंट की तरफ से होता है, उसको हम लोग कहते हैं एक्रोमियल एंड, या फिर हम उसको कहेंगे लेटरल एंड। और जो हमारे पास इस तरफ होता है, जैसे अपना मीडियल तरफ, जैसे स्टर्नम होता है हमारे पास, जैसे स्टर्नम होता है उसको हम बोलेंगे स्टर्नल एंड, या फिर हम उसको बोलेंगे मीडियल एंड। तो हमारे पास क्या है इसके, द बोन हैज़ अ कर्व पार्ट, और एक इसके अंदर एक हमारे पास ये कर्व आप एरिया देख रहे हैं, ये कर्व एरिया, इसको हम लोग कहते होते हैं शैफ्ट। ये शैफ्ट हो गया हमारे पास। अब ये हमारे पास लेटरल एंड भी है, एक्रोमियल एंड, स्टर्नल एंड, और ये जो कर्व पार्ट है इसको हम बोलेंगे शैफ्ट। तो ये हमारे पास इसके कर्वेचर के फीचर्स हो गए। अब हमारे पास इसकी साइड डिटर्मिनेशन कैसे होती है। सो लेटरल एंड और मिडल एंड का फ़र्क ये है कि लेटरल एंड जो होता है हमारे पास वो फ्लैट होता है, ये देखें ये फ्लैट है, ठीक है। और ये हमारे पास मिडल एंड जो होता है हमारे पास ये बड़ा है, ये मिडल एंड जो हमारे पास होता है बड़ा होता है, एंड इसकी 4 साइड्स होते हैं, इसको हम लोग बोल रहे हैं क्वाड्रिलेटरल, 4 साइड्स होती हैं हमारे पास इसकी। shaft is slightly curved so that it is convex forwards in its medial 2/3 and concave forward in its lateral 1/3। अब ये जो लेटरल एंड है यहाँ पे हमारे पास देखें, सिर्फ ये जो कर्व इधर आ रही है वो इधर तक आ रही है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ये पूरा हमारे पास क्या है, एक हिस्सा है। 3 तक इसको आप काउंट कर लें, 3 हिस्से हैं इसके, ठीक है, 3 1 2 3। मीडियल वाले ना वो 2 हिस्से ले लें, इसको हम लोग बोल रहे हैं 2 आउट ऑफ 3, 2/3 हो गया हमारे पास। और जो हमारे पास एक्रोमियल लेटरल हमारे पास एंड है, एक हिस्सा ले रहा होता है, हम कह रहे थे लेटरल 1/3, लेटरल पार्ट 1/3। और ये शैफ्ट के हमारे पास ये शैफ्ट जो होता है हमारे पास वो डिवाइजिबल होता है इन 2 पार्ट्स के अंदर, आगे देखेंगे हम। सो स्लाइटली कर्व, इट इज़ कन्वेक्स फॉरवर्ड्स इन इट्स मिडल 2/3। अब इसकी जो देखिए इसका जो हमारा एंटीरियर बॉर्डर है, यहाँ पे पोस्टीरियर इंटीरियर लेटरल मीडियल, इसका जो इंटीरियर बॉर्डर है हम इसका आगे वाले हिस्से देखेंगे ये बाहर निकला हुआ है, तो हम इसको बोलेंगे इट इज़ कन्वेक्स फॉरवर्ड्स। एंड देन उसको हम पास ये जो एक्रोमियल एंड है, इसका इंटीरियर बॉर्डर हम पास पीछे की तरफ मुड़ा हुआ है, इसको हम बोलेंगे कनकेव फॉरवर्ड्स इन इट्स लेटरल 1/3, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। उसके बाद हमारे पास इंटीरियर सरफेस, इस तरह में ग्रूव लॉन्गिट्यूडनल, ये मैं आपको आगे बताऊंगी, ये लाइन अभी नहीं। इसके हम पेक्युलरिटीज़ पढ़ लेते हैं क्लेविकल की। इट इज़ द ओनली बोन डेट लाइज हॉरिजॉन्टली, ये इस तरह से हमारे पास होगी सीधे तरह से। और उसको इस सबक्यूटेनियस का मतलब होता है अंडर द स्किन, थ्रू आउट अनपैल्पेबल, हम लोग उसको टच करके देख सकते हैं कि हमें फील हो रही होती है, मतलब डेफिनेट होती है, ठीक है। इट इज़ द फर्स्ट बोन टू स्टार्ट ओसिफाइंग मतलब कि हमारे पास जो बोन बनती होती है, पहले हमारे पास क्या कहते हैं मैरो वगैरह होता है, फिर उसके बाद बोन बनना स्टार्ट होती है हमारे पास। इसका सॉलिड फॉर्म, मतलब सॉलिड फॉर्म में ये जो बोन है ये सॉलिड फॉर्म में आ जाएगी। इट इज़ द ओनली लॉन्ग बोन विच ऑसिफाइज इन मेम्ब्रेन के अंदर होती है, जो इसका मिडिल पार्ट होता है ना हमारे पास वो मेम्ब्रेन में होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर इसका ऑसिफिकेशन होती है। एंड देन इट इज़ द ओनली लॉन्ग बोन विच हैज़ 2 प्राइमरी सेंटर्स ऑफ ऑसिफिकेशन। प्राइमरी सेंटर्स ऑफ ऑसिफिकेशन मैं आपको यहाँ बताती होती हूँ, ये देखें ये शैफ्ट के दरमियान में 2 प्राइमरी सेंटर्स हमारे पास हैं, और एक हमारे पास होता है सेकेंडरी सेंटर इन स्टर्नल एंड, ये सेकेंडरी सेंटर है और ये हमारे पास प्राइमरी सेंटर्स है इन द मिडल ऑफ द शैफ्ट, ठीक है। 2 प्राइमरी सेंटर्स होते हैं हम पास। और इट नो मेड्यूलरी कैविटी हमारे पास क्या होता है। सो मेड्यूलरी कैविटी हमारे पास ये होती है कैविटी जो हम पास बोन हम देखते होते हैं, एक शैफ्ट होती है, हम पास बोन है, इसके भी अंदर तो हमारे पास बोन मैरो होगा ना, जो कैविटी होती है उसमें हम पास पहले हम पास ऊपर वाला हिस्सा होता है कॉम्पैक्ट बोन, फिर अंदर वाला स्पॉन्जी बोन, उसके अंदर भी हम पास एक हिस्सा होता है हम लोग बोलते हैं रेड और येलो बोन मैरो, जिसमें हम पास प्रेजेंट होता है, वो कैविटी इसमें नहीं है बिल्कुल भी। देयर इज़ नो मेड्यूलर, जब आप इसको इसका क्रॉस सेक्शन भी करेंगे तो आपको वो कैविटी नज़र नहीं आएगी। इट इज़ ओकेजनली, कभी कभी ये पाइस्ट हो जाती है। पाइस्ट मतलब हमारे पास इसके अंदर से कोई चीज़ इंसर्ट होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं मिडल, यहाँ से सुप्रास्कैपुलर नर्व से हम पास ये कभी कभी पाइल्स हो जाती है। अब इसके हम फंक्शन देख रहे थे क्लेविकल के जो नंबर 1 इसका मेन जो पार्ट होता है ना, वो हम पास ये सपोर्ट्स करता होता है शोल्डर को सपोर्ट्स किस तरह कर रहा होता है कि हम पास इसकी क्लेविकल की, जैसे हम लोग जो अपना आर्म को ना ट्रंक, जो हमारा ट्रंक अपेंडिकुलर स्केलेटन है, इससे हम लोग इसको दूर लेके जा सकते हैं। या फिर क्लेविकल जो हमारे पास ट्रांसमिट्स द वेट, ये जो हमारे पास जितना भी अपर लिम्ब का वेट होता है वो क्लेविकल ट्रांसमिट कर रहा होता है हम पास स्टर्नम के पास, स्टर्नम के नीचे हम पास एक्सियल स्केलेटन है, ठीक है। तो ये एक्सियल स्केलेटन पे बेसिकली अपना वेट दे रहा होता है अपर लिम्ब का। और फिर हमारे पास दूसरा इसका होता है इट रिसीव्स वेट ऑफ अपर लिम्ब वाया लेटरल 1/3, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे शोल्डर होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखें
यहाँ पे नहीं सो हमारे पास यहाँ पे शोल्डर होता है, इस वाली जगह पे हम पास नीचे से हम पास ह्यूमरस निकल रही होती है, ठीक है, इस वाली जगह से। तो ये यहाँ से हम पास जो इसका जो वेट होता है हम पास अपर लिम्ब का, वो एग्जैक्टली हम पास यहाँ पे लग रहा होता है, ठीक है। और ये जो बेसिकली यहाँ पे एक कोरैकोक्लेविकुलर लिगामेंट होता है जो इसको सपोर्ट कर रहा होता है। तो ये रिसीव करती है वेट ऑफ द अपर लिम्ब वाया लेटरल 1/3 से, यहाँ से हम पास को रिसीव करती है वेट को अपर लिम्ब की, और थ्रू कोरैकोक्लेविकुलर लिगामेंट, ये भी मैं आगे बताऊँगी आपको, ट्रांसमिट्स करती है वेट को अपर लिम्ब टू द एक्सेल स्कैल्प का। जो भी हम पास अपर लिम्ब का वेट होता है यहाँ से, अब ये मिडिल एंड जो होता है हम पास यहाँ से अपना मिडिल थर्ड पार्ट से हम पास वेट जो होता है हम पास वो एक्सेल स्केलेटन को दे रही होती है। नेक्स्ट हम पास ट्रांसमिट शॉक्स, जितने भी हमें शॉक लगते होते हैं वो ये हम पास KLM में लिखा हुआ है, इसलिए मैंने इधर भी थोड़ा सा ऐड कर दिया है। तो अब हम देखते हैं शैफ्ट, और ये होता है बोनी बाउंड्रीज बनाते हैं सर्विको एक्सिलरी केनाल के कुछ। तो उसके बाद हम अगला देखेंगे। तो शैफ्ट इज़ डिवाइजिबल होते हैं हम पर टू, मैंने आपको पहले बताया था कि लेटरल 1/3 एंड मिडिल 2/3 में हमारे पास डिवाइजिबल होती है। लेटरल 1/3 ऑफ द शैफ्ट जो होता है हमारे पास, लेटरल 1/3 ऑफ द शैफ्ट इज़ फ्लैटेंड, ये बता दें मैंने, ऊपर से फ्लैट होगा हम पास, और ये फ्रॉम अबव डाउनवर्ड, नीचे की तरफ से हम पास, अबव ऊपर से नीचे तक डाउनवर्ड्स, ठीक है। और उसको इट हैज़ 2 बॉर्डर्स होंगे हम पास, ये हम पास 2 बॉर्डर्स है। पोस्टीरियर बॉर्डर सिर्फ हम लोग लेटरल 1/3 पढ़ रहे हैं, मिडिल 2/3 अभी नहीं पढ़ रहे। लेटरल ये पोस्टीरियर बॉर्डर है हमारे पास। पोस्टीरियर बॉर्डर का आप याद रखते हैं कि उसके पास कोनोइड ट्यूबरकल होगा, ठीक है, ये मैं अभी आगे बताऊंगी। और ये हमारे पास होता है, जिसको हम लोग बोल रहे थे, ये बॉर्डर होता है एंटीरियर बॉर्डर, जो हमारे पास क्या कहते हैं कन्वेक्स बैकवर्ड्स होता है हमारे पास, सॉरी कनकेव फॉरवर्ड्स होता है। इट इज़ 2 बॉर्डर, एंटीरियर बॉर्डर इस पीछे की तरफ है, याद रखें, मैंने तो इसके तरह याद किया कि पीछे की तरफ है, तो ये हम पास कनकेव, हमने फॉरवर्ड्स हो गया, हमने कनकेव फॉरवर्ड हो गया। उसके बाद पोस्टीरियर बॉर्डर जो होता है हम पास, वो हम पास अब बाहर निकला हुआ है, तो हम इसको बोल रहे हैं कॉन्वेक्स बैकवर्ड्स, पीछे की तरफ हम पास ये कॉन्वेक्स हुआ है। फिर उसके बाद दिस पार्ट ऑफ द बोन हैज़ 2 सर्फेसिस, एक होते हैं हम पास सुपीरियर सर्फेस, एक होते हैं हम पास एंटीरियर सर्फेस। सुपीरियर, ये हम पास सुपीरियर एस्पेक्ट है, ये हमारे पास इंटीरियर एस्पेक्ट है। इंटीरियर एस्पेक्ट है, देखिए यहाँ पे पोस्टीरियर बॉर्डर पीछे, यहाँ पे पोस्टीरियर बॉर्डर हमारे पास दूसरी तरफ आ गया, तो यहाँ पास ये बन गया इंफीरियर एस्पेक्ट बन गया। अब जो हम पास सुपीरियर सर्फेस होती है वो तो अंडर द स्किन होती है, हम देख सकते हैं, मैंने ये ऊपर बताया था कि ये क्लेविकल पूरा ही अंडर द स्किन होता है। इन्फीरियर सर्फेस होती है हम पास, उसके बाद एक एलिवेशन होता है, एलिवेशन जो होता है वो रेस्ट पार्ट को कहते होते हैं, जिसको हम बोल रहे होते हैं, ये पोस्टीरियर बॉर्डर ही है, मैंने पोस्टीरियर बॉर्डर बोला कॉनोइड ट्यूबरकल, इसको हम बोल रहे थे एलिवेशन, जिसका नाम होता है कॉनोइड ट्यूबरकल, कॉनोइड ट्यूबरकल होता है, ठीक है। उसके बाद हम पास दूसरा इसका होता है एक रिज होती है इसके पास, बिल्कुल ही कॉनोइड ट्यूबरकल के पास, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेपेजॉइड रिज। ट्रेपेजॉइड रिज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पास इधर से ट्रेपीजियस मसल निकलेगा, सही है। उसका ऊपर से इसके क्या कहते हैं पोस्टीरियर बॉर्डर से। अब हमारे पास है मिडल 2/3 पे हम आ गए, लेटर 1/3 हमारे पास हो गया। इसमें हमारे पास क्या क्या पढ़ा हमने, इसके पोस्टीरियर बॉर्डर के पास हमारे पास क्या है, एक कॉनोइड ट्यूबरकल है, एलिवेशन, और एक रिज जिसको हम ट्रेपेजॉइड रिज बोलते होते हैं, और इसकी 2 सर्फेसेस हैं एंड 2 बॉर्डर्स हैं, ठीक है। अब हमारे पास मिडल 2/3 आ गए, हम पास शाफ्ट का मिडल 2 शाफ्ट हमारे पास क्या है, राउंडेड ब्रॉड होता है, लार्ज होता है, और इसकी 4 साइड्स होते हैं, क्वाड्रिलेटरल होता है। फिर हमारे पास द एंटीरियर सर्फेस इज कन्वेक्स फॉरवर्ड्स, एंटीरियर सर्फेस इज कन्वेक्स फॉरवर्ड्स, आगे की तरफ हमारे पास कन्वेक्स फॉरवर्ड्स। तो हम इसका एंटीरियर बॉर्डर देखते हैं, दिस इज द एंटीरियर बॉर्डर, क्योंकि ये हम पास बाहर निकला हुआ है तो हम क्या बोलेंगे कन्वेक्स फॉरवर्ड, और जो ये हम पास अंदर की तरफ है इसको हम बोलेंगे कॉनकेव बैकवर्ड्स। तो इसका पोस्टीरियर बॉर्डर जो होता है हम पास वो कॉनकेव बैकवर्ड्स, तो ये लाइन लिखी हुई आप इसको राइट कर लें। फिर द पोस्टीरियर सर्फेस हमारे पास इसकी जो होती है हम पास वो स्मूथ होती है, द सुपीरियर सर्फेस इसकी जो होती है हम पास रफ होती है। सिर्फ मिडिल 2/3 की हम पास पोस्टीरियर सुपीरियर सर्फेस क्या कहते हैं रफ होगी मिडिल पार्ट में, सिर्फ मिडिल पार्ट में। अगर हम ओवरऑल पहले हम इन्फीरियर सर्फेस देखते हैं, हैज़ अ रफ ओवल इंप्रेशन, यहाँ पर सुपीरियर सर्फेस थी, ये इसकी इन्फीरियर सर्फेस आ गई। इसके हम पास क्या हो गया, एक इंप्रेशन होगा जिसका हम दे रहे होंगे ओवल इंप्रेशन, जिसका नाम है ओवल इंप्रेशन एट द मीडियल एंड। लेटरल हाफ ऑफ दिस सर्फेस, ये हमारे पास मिडल जो था हमारे पास ख़त्म हो गया, फिर मिडल में आना है हम लोगों ने। मिडल 2/3 की क्या है हम पास, इसकी हम पास 4 सर्फेसेस होती हैं, एक सुपीरियर, एक इन्फीरियर, एक पोस्टीरियर, एक एंटीरियर। इसकी हम पास बॉर्डर से 2 बॉर्डर से और 2 सर्फेसेस थी लेटरल 1/3 की। तो ऊपर वाली को हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, ऊपर वाली जो होती है हमारे पास सुपीरियर सर्फेस हमारे पास रफ होती है, और इन्फीरियर सर्फेस पे हमारे पास ओवल इंप्रेशन होता है, जिसका हम जो ओवल इंप्रेशन होता है बस ये पार्ट है। और दूसरा इसका जो एंटीरियर बॉर्डर होता है वो कन्वेक्स बाहर निकला हुआ है, कन्वेक्स फॉरवर्ड्स, और पोस्टीरियर बॉर्डर इज कनकेव बैकवर्ड्स। फिर अब हमारे पास आ गया इसका ये मिडल वाला पार्ट आ गया, शैफ्ट का मिडल वाला पार्ट। तो द लेटरल हाफ ऑफ दिस, लेटरल हाफ मिडल 1/3 मिडल, ये जो थी लाइन, द इन्फीरियर सर्फेस ग्रूव्ड लॉन्गिट्यूडनली इन द मिडल 3rd। तो हम पास ये क्या है, जो इसका लेटरल हाफ ऑफ दिस सर्फेस है लॉन्गिट्यूडनल, मतलब इन्फीरियर सर्फेस ही होगी हम पास, उसके ऊपर हमारे पास एक ग्रूव होगा जो हम पास मिडल 1/3 में आ रहा होगा, जिसे हम बोलेंगे सब क्लेवियन ग्रूव इसका होगा, ठीक
ठीक है। और इसका सब न्यूट्रल फोरामेन इसके साथ ही ये आप मार्क करते हैं, इधर ही हम पास इसकी जो मार्जिन हो गया लेटरल एंड ऑफ द ग्रूव। द न्यूट्रल फोरामेन लाइज करता था एट द लेटरल एंड ऑफ द ग्रूव। ये लेटरल एंड है, ये मिडिल एंड है, ये लेटरल एंड है। यहाँ पे हम पास न्यूट्रल फोरामेन होगा। अब इसके हैं लेटरल मिडल एंड। सो लेटरल अक्रोमियल एंड जो होता है हम पास, ये हम पास पीक ऑफ शोल्डर, यहाँ पे हम पास शोल्डर होता है, ये इसका पीक ऑफ शोल्डर होता है। इज फ्लैटन अबव, ये फ्रॉम अबव डाउन, इट बियर्स अ फैसेट। ये जो जगह होती है जो हम पास फ्लैटन है, इसका फैसेट कहते होते हैं। ये आर्टिकुलेट्स करती होती है, डेट आर्टिकुलेट्स विद द, यहाँ पे एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला टू फ्रॉम एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। तो मैं आपको दिखाती हूँ एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला। ये होता है हम पास एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला। तो हमारे पास जो लेटरल एंड आता है हम पास, ठीक है, वो यहाँ से हम पास उसका जो यहाँ से आर्टिकुलेट करता है एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला, और यहाँ पे हम पास एक जॉइंट बनाता होता है जिसे हम कह रहे होते हैं एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। ठीक है, ये एक जॉइंट बनी है। अब इसका मीडियल और एक्सटर्नल एंड होता है वो ट्रायंगुलर होता है। ठीक है, आर्टिकुलेट्स करता है विद द क्लेविकुलर नॉच। यहाँ पर ये देखें, यहाँ से ये हमारे पास आ रही है, यहाँ पे एक यूँ एक अपना उसमें हाथ लगाएंगे ना, दो हड्डियों के बीच में, अपने क्लेविकल्स के बीच में यहाँ हाथ लगाएंगे तो आपको एक यहाँ पर चीज़ नजर आएगी। यहाँ से एक क्लेविकुलर नॉच होती है, ठीक है, और वो ऑफ मैनीब्यूरम स्टर्नम जो होता है उसकी साथ हमारे पास ये क्लेविकल नॉच जो होता है स्टर्नम का, उसका ये हम पास आर्टिकुलेट करता है और बनाता होता है ये हम पास स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट। ये दो जॉइंट बन गए हम पास। आर्टिकुलर सरफेस एक्सटेंड्स करती होती है। अब हम दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता दूं जो मैंने लिखी हुई है कैलम से, वो ये कि सुपीरियर सरफेस तक क्लेविकल हम पास स्मूथ होती है। मैं इसकी मिडिल एंड और इसकी बात नहीं करें, मैं क्लेविकल और क्लेविकल बने, लेकिन इसकी इन्फीरियर सरफेस इसके हम पास रफ होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि हम पास बाउंड होती है फर्स्ट रिब के ऊपर। ये हम पास इन्फीरियर सरफेस जो नीचे वाली यहाँ से हम पास एक फर्स्ट रिब निकल रही होती है। इट इज़ बाइंड टू द एट इट्स टर्नल एंड, यहाँ से अपनी फर्स्ट रिब का ये हम पास अटैच होती है एंड सस्पेंड करती है स्कैप्यूला फ्रॉम एक्रोमियल एंड, और यहाँ से जो होता है एक्रोमियल एंड से स्कैप्यूला को सस्पेंड करती होती है। फिर नेक्स्ट हमारे पास अटैचमेंट बहुत ज़रूरी है, आपने बिल्कुल नहीं छोड़नी है अटैचमेंट। मैं बिल्कुल आसान तरीके से समझाती हूँ आपको। हमारे पास सबसे पहले अटैचमेंट से तीन इसकी अटैचमेंट, एक लेटरल एंड, हमारे पास लेटरल एंड आ गया सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल। लेटरल एंड हमारे पास आ गया ये वाला, यहाँ से हम देखेंगे लेटरल एंड आ गया। इसका हमारे पास ये पोस्टीरियर बॉर्डर है, पोस्टीरियर बॉर्डर क्योंकि यहाँ पे कोनोट होता है, और ये एंटीरियर बॉर्डर है हमारे पास। एट मिडल एंड द मार्जिन ऑफ द आर्टिकुलर सर्फेस दी फॉर इट्स क्या कहते हैं एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट गिव्स अटैचमेंट टू द जॉइंट कैप्सूल। यहाँ पर लेटरल एंड था, यहाँ पर एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट बन रही थी, इसने अटैचमेंट दी हम पास किसको, कैप्सूल ऑफ एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। एट द मिडिल इज द मार्जिन ऑफ द आर्टिकुलर सर्फेस फॉर द स्टर्नम गिव्स अटैचमेंट टू फिब्रस कैप्सूल ऑफ स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट ऑल अराउंड एंड आर्टिकुलर डिस्क पोस्ट सुपीरियरली, ऊपर से हम पास एक आर्टिकुलर डिस्क हो होती है, पोस्टीरियर इधर से हम पास होती है, ठीक है। एंड द इंटर क्लेविकुलर लिगामेंट्स सुपीरियरली, इंटर क्लेविकुलर लिगामेंट्स और कोस्टो क्लेविकुलर लिगामेंट्स हम पास अटैच करते हैं हमने क्या कहते हैं एक्सियल स्केलेटन को टू द अपर लिम्ब, ठीक है। ये दोनों लिगामेंट्स इंटर यहाँ पे सुपीरियरली। फिर हमारे पास का दूसरा है जिसे हम कह रहे होते हैं लेटरल 1/3 ऑफ द शैफ्ट एंड द मिडल 2/3 ऑफ द शैफ्ट। लेटरल एंड मिडल हम देखते हैं। अब जो हम पास लेटरल का जो हम पास वो आएगा ना, ये हम पास पोस्टीरियर बॉर्डर लेटरल 1/3 ऑफ द शैफ्ट का जो इसका एंड पोस्टीरियर बॉर्डर यहाँ से हम पास ट्रेपीजियस मसल का हम पास ओरिजिन होगा या फिर अटैचमेंट होगी देगा और पोस्टीरियर बॉर्डर, और इसका जो हम पास लेटरल टू 1/3 का हम पास जो इंटीरियर बॉर्डर होगा वहाँ पर डेल्टोइड मसल का देगा अटैचमेंट, और इसकी जो हम पास पोस्टीरियर बॉर्डर पर हम पास कोनॉइड और रिजिस है हम पास ट्रिपेजॉइड रिजिस, ये दोनों हम पास क्या करेंगे, ये हम पास कोरैकोक्लेविकुलर लिगामेंट प्रोवाइड करेंगे। कोरैकोक्लेविकुलर लिगामेंट जो होता है हम पास जो हम पास जितना भी रिमाइंडर होता है वो हम पास इधर से सस्पेंड करता है कोरैकोक्लेविकुलर, और जो मेजर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है वो कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट होता है। उसके बाद हम पास नेक्स्ट है मिडिल 2/3 ऑफ द शैफ्ट। मिडिल 2/3 ऑफ द शैफ्ट भी हम देखते हैं मोस्ट ऑफ द एंटीरियर सरफेस। अब हम देखते थे इसकी जो एंटीरियर सरफेस है ये हम पास क्या है, ये एंटीरियर सरफेस। मोस्ट ऑफ द एंटीरियर सरफेस होते हैं वो पेक्टोरलिस मेजर के हम पास अटैचमेंट दे रही होती हैं, और फिर हम पास जो हाफ अभी हम पास सुपीरियर सरफेस है, ठीक है, स्टर्नोक्लाइडो हाफ ऑफ द ये हाफ है, ठीक है, हाफ ऑफ द सुपीरियर सरफेस ऑफ मिडिल 2/3 जो है हम पास वो स्टर्नोक्लाइडोमास्टोइड मसल को दे रही होती है क्या, अटैचमेंट। फिर हमारे पास इसका दूसरा होता है ओवल इंप्रेशन। अब ओवल इंप्रेशन था हम पास किधर, ये इन्फीरियर सरफेस है, इन्फीरियर सरफेस हम पास ओवल इंप्रेशन था। ये किसको देगा हम पास ओवल इंप्रेशन, ये देगा हम पास अटैचमेंट कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट को, ठीक है, ये हम पास कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट को दिया। फिर तीसरा उसके बाद हम पढ़ना है द ओवल इंप्रेशन, ये कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट सब क्लेवियन ग्रूव। अब हम पास सब क्लेवियन ग्रूव आ गए जो हम पास किसको दे रहता है, ये हम पास सब क्लेवियन ग्रूव है बीच में, यहाँ से हमने देखा था सब क्लेवियन ग्रूव ये अटैचमेंट दे रहा था हम पास सब क्लेवियस मसल को,
और ये चीज़ आप सिर्फ रीड कर लें, ये क्लाविकल पेक्टोरल फेस क्या होता है, क्योंकि मार्जिन होते हैं ऊपर से हम देखेंगे, इधर से हम बस फेस क्या होता है जिसे हम बोलते हैं स्किन भी बोल सकते हैं। द पोस्टीरियर सरफेस क्लोज टू द मिडिल एंड, ये पोस्टीरियर सरफेस है हमारे पास, क्या कहते हैं, ये पोस्टीरियर सरफेस हमारे पास है क्लोज टू द मिडिल एंड, क्लोज पोस्टीरियर सरफेस क्लोज टू द मिडिल एंड हमारे पास देगी स्टर्नोहायोइड मसल, इंसर्शन देगी। और फिर जो हमारे पास अगला है द सबक्लावियन मसल्स एंड डिवीजन ऑफ ट्रंक्स ऑफ, ये टुवर्ड लाइंग बिटवीन द इंफीरियर सरफेस एंड अपर फर्स्ट, ये हमें पता था डिवीजन ऑफ क्लावियन मसल एंड डिवीजन ऑफ ट्रंक्स ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सिस, ये आगे पढ़ना है हम लोगों ने, एक्सिला वगैरह, लाइंग बिटवीन द इंफीरियर सरफेस ऑफ द क्लाविकल एंड अपर सरफेस ऑफ द फर्स्ट। इन्फीरियर सरफेस मैंने आपको पहले बताया था कि और उसकी फर्स्ट जो टेम्पस वो आपस में अटैच होती है थ्रू कोस्टोक्लाविकल लिगामेंट्स एंड सब क्लाइवियस मसल होते हैं वो हम पास एक्ट है कुछ न्यूट्रल फोरामेन जो टेम्पस और ब्रांच हमारे पास प्रोवाइड कर रहा होता है, न्यूट्रन ट्रांसमिट्स ऑफ ब्रांच ऑफ द सुप्रास्कैपुलर आर्टरी, ये सिर्फ पढ़ना है एंड दैट्स इट। मैं अब थोड़ी सी इसको अपनी उससे समझाती हूँ, एक समरी दे रही हूँ। ये हम पास था मिडिल एंड जिसको हम लोग एक्सटर्नल एंड जिसको हम लोग कहते हैं ये हम पास लेटरल एंड जिसको हम लोग एक्रोमियल एंड भी कहते हैं, मिडिल एंड जिसको हम एक्सटर्नल एंड भी कहते हैं। क्लाविकल के हम पास 3 होते हैं पार्ट, जिसको मिडिल एंड 2 कर्वेचर्स होते हैं, 2 एंड्स 2 कर्वेचर्स ऑफ द बोन एंड एक स्लाइटली कर्व होता है जिसको हम लोग होते हैं शैफ्ट बोल रहे हैं, ठीक है। शैफ्ट हमारे पास डिवाइड होते हैं इन द 2 पास, लेटरल एक्रोमियल और 1/3 होता है हमारे पास और मिडिल एक्रोमियल 1/3। शैफ्ट का हमारे पास ये जो होता है पोस्टीरियर बॉर्डर होता है, क्या कहते हैं मिडिल एक्सटर्नल एंड जो होता है हमारे पास वो एंटीरियर पोस्टीरियर बॉर्डर जो होता है हमारे पास वो क्या कहते हैं हमारे पास कनकेव बैकवर्ड्स होता है और एंटीरियर सरफेस होता है हमारे पास वो एंटीरियर बॉर्डर जो होता है हमारे पास वो कन्वेक्स फॉरवर्ड्स होता है। और इसका जो पोस्टीरियर बॉर्डर होता है वो हमारे पास कन्वेक्स बैकवर्ड्स होता है और जो इसका पोस्टीरियर बॉर्डर कन्वेक्स बैकवर्ड्स एंड एंटीरियर बॉर्डर कनकेव हम पास क्या हो गया फॉरवर्ड्स हो गया, ठीक है, कनकेव फॉरवर्ड्स। अब दूसरी चीज़ हमने पढ़ी थी इसकी क्या कहते हैं ये कि हम पास के दरमियान इन्फीरियर ये सुपीरियर सरफेस इंफीरियर सरफेस हम पास क्लाइमन ग्रुव था, उसकी एंड पे हम पास था सबक्लाइमन ग्रुव के एंड के मार्जिन पे हम पास था न्यूट्रन फोरामेन और इसकी तो पोस्टीरियर बॉर्डर था लेटरल 1/3 का पोस्टीरियर बॉर्डर जो हम पास था कोनोइड ट्यूबरकल, ठीक है, और एक हम पास टाइपोजॉइड रिज थी। अब हम पास की अटैचमेंट हम देखते होते हैं, अटैचमेंट हमारे पास 3 कि जो हम पास पोस्टीरियर बॉर्डर था ट्रेपेजियस मसल दे रहा था और जो हम पास क्या कहते हैं एक्रोमियो क्लाविकुलर कैप्सूल जो लेटरल और एक्रोमियल एंड था हमारे पास एक्रोमियो क्लाविकुलर और मिडिल और स्टर्नल एंड था हमारे पास वो क्या दे रहा था हम पास स्टर्नो क्लाविकुलर कैप्सूल आर्टिकुलर टू इंटर क्लाविकुलर लिगामेंट 3 पार्ट देता हम पास मिडिल एंड देन हम पास लेटरल 1/3 का पोस्टीरियर बॉर्डर ट्रेपेजियस मसल इंटीरियर बॉर्डर हमारे पास देता है पेक्टोरलिस मेज डेल्टोइड दे रहा था हम पास एंड देन उसको हम नेक्स्ट इसका जो हम पास वो था सुपीरियर सरफेस थी हम पास दे रही थी स्टर्नोक्लाइडोमेस्टोइड और इसकी जो हमारे पास एंटीरियर बॉर्डर था ये हम पास सुपीरियर सरफेस, इसकी 4 सरफेस हमने पढ़ी थी, सुपीरियर सरफेस स्टर्नोक्लाइडोमेस्टोइड, एंटीरियर बॉर्डर पेक्टोरलिस मेजर और हमारे पास जो इसकी पोस्टीरियर सरफेस थी हमारे पास पोस्टीरियर बॉर्डर स्टर्नोहायोइड मसल एंड ओवल इंप्रेशन जो इन्फीरियर सरफेस मतलब इन्फीरियर सरफेस बेसिकली जो टेम्पस थी वो कोस्टोक्लाविकुलर लिगामेंट, ये इसके 4 पार्ट्स के 2 बॉर्डर हम लोगों ने पढ़ ली। और इसके ऊपर जो बॉर्डर पे हम पास ये थी कोनोट्यूबर कंट्रोपोजिट हम पास क्राकोक्लाविकुलर लिगामेंट देती एंड न्यूट्रन फोरामेन हम पास सुप्रास्कैपुलर को एक ब्रांच दे रही थी हम पास आर्टरी को एंड ये सब क्लाइवन ग्रुप सब क्लाइवियस मसल को। सो ये हम पास इसकी सारी अटैचमेंट्स हो गई और इसकी समरी हो गई।